मीडिया चैनल सौजन्य करता श्री अम्बेश सौभाग्य युवा मंडल कांकरौली राजसमंद। नीरज जी खाबिया, ज्ञानचंद जी हिंगड़, अनिल जी सियाल, रविंद्र जी पगारिया, पंकज जी हिंगड़, रौनक जी पीपाड़ा। निवेदक श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़। प्रमुख अनिल जी खटोड़ भीलवाड़ा। चेयरमैन प्रमोद जी सिंघवी भीलवाड़ा। अध्यक्ष बबलू जी रांका राजकरेड़ा। महामंत्री रौनक जी सियाल थामला। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम द्वितीय युवा अधिवेशन कुवारिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, राजस्थान के राजसमंद स्थित कुवारिया की पावन धरा पर 7 सितंबर 2025 को श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कुवारिया के तत्वाधान एवं मेवाड़ भास्कर श्रमण संघीय उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर आदि ठाणा के सानिध्य में श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का द्वितीय युवा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें अनेक क्षेत्रों के महानुभावों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। राजस्थान के राजसमंद स्थित कुमारिया की पावन धरा पर 7 सितंबर 2025 को श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कुमारिया के तत्वावधान एवं मेवाड़ भास्कर श्रमण संघीय उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर आदि ठाणा के सानिध्य में श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का द्वितीय युवा अधिवेशन आयोजित किया गया। द्वितीय युवा अधिवेशन का शुभारंभ सर्वप्रथम कुमारिया नगर में भव्यतम रैली निकालकर किया गया। इस रैली के दौरान अनेक युवा सम्मिलित होकर उत्साह के साथ गुणगान गाते हुए चल रहे थे। इस दौरान नगर के भक्तों में अपार उत्साह एवं उमंग का वातावरण दिखाई दे रहा था और समस्त भक्त नगर के विभिन्न मार्गों में झूम झूम कर भक्ति का उत्सव मना रहे थे। इस अवसर पर समस्त महानुभाव कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंचासीन गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर आदि ठाणा का दर्शन लाभ लेते हैं। इसके बाद महिला मंडल की महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंगलाचरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन परस झूमता है पवन, आपका आगमन अतिथि का आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। पुष्प अपनी बिखेरे हैं रंगीनियां, सद्भावों की बजती है शहनाइयां। पुष्प अपनी बिखेरे हैं रंगीनियां, सद्भावों की बजती है शहनाइयां। दो दिलों के स्वरों में है सुस्वागतम, दो दिलों के आपका आगमन अतिथि का आगमन। तदुपरांत मंच संचालनकर्ता द्वारा उपस्थित अतिथियों का आह्वान किया गया। आइए मैं अब अतिथियों का आह्वान करता हूं और आह्वान कर रहा हूं आज के इस द्वितीय युवा अधिवेशन के हमारे समारोह अध्यक्ष, जिन्हें स्वयं गुरुदेव ने कोहिनूर हीरा का अलंकरण प्रदान किया। जी हाँ, भीलवाड़ा माउली के दानवीर समाज सेवी गुरुभक्त अनिल जी खटोड़ साहब से निवेदन कर पे अपना अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। दानवीर भामाशाह समाज सेवी गुरुभक्त श्रावक रत्न श्री उमराव सिंह जी ओस्तवाल साहब मंगलवाड़ मुंबई। अधिवेशन के रत्न, जी हाँ, धर्मनिष्ठ उदार मना श्रावक रत्न समाज सेवी मेवाड़ स्तंभ दानवीर भामाशाह श्री रमेश जी लोढ़ा खमनौर मुंबई आगे बढ़ा रहे हैं। अधिवेशन की आन बान शान, जी हाँ, हमारे भीलवाड़ा विधायक दानवीर समाज सेवी गुरुभक्त श्री अशोक जी कोठारी से निवेदन आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अधिवेशन के शिरोमणि, जी हाँ, रेमंड कंपनी के जो सीईओ है और हमारे राष्ट्रीय मुंबई के दानवीर समाज सेवी गुरुभक्त श्री शांतिलाल जी पोखरना आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद सौभाग्यशाली महानुभावों द्वारा ध्वजारोहण किया गया।
तत्पश्चात श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के सदस्यों ने द्वितीय युवा अधिवेशन के अवसर पर अपने विचार सभी के समक्ष प्रकट किए। मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मंचासीन दानवीर भामाशाह अतिथिगण जिन्होंने हमारे अल्प निवेदन पर अपना बहुमूल्य अवदान किया, और ये लोग समय समय पर इस समाज में अवदान कर इस समाज में जो जरूरतें हैं उनको पूर्ण करने में अपना पूर्ण योगदान देने वाले ऐसे दानवीर भामाशाहों का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही पधारे हुए समस्त युवा साथी, युवा मंडल, लगभग 15 की लिस्ट तो मेरे पास नाम आ गए हैं, 15 युवा मंडल से भी ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस अधिवेशन में पधार कर आपने बहुत बहुत अनुमोदना की है, इसके लिए आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन। मंचासीन हमारे मातृ शक्ति में चंदनबाला महिला मंडल संयुक्त मेवाड़ के पदाधिकारी एवं और भी बाहर से पधारे हुए श्री संघ एवं उनके अध्यक्ष मंत्री सभी का मैं संयुक्त मेवाड़ नवयुवक मंडल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम युवा धर्म से जुड़ेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी में बच्चे धर्म से जुड़ेंगे, संस्कारों से जुड़ेंगे तो अपना एक समाज निखरेगा। तो संयुक्त मेवाड़ युवा मंडल का यह दूसरा प्रकल्प है कि बच्चों को संस्कारों से जोड़ना है। इसके लिए विभिन्न समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिता और शिविरों का आयोजन करना। और तीसरा प्रकल्प है जीव दया और परमार्थिक कार्यों को करना। इसके बाद श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के अध्यक्ष प्रमोद सिंघवी जी ने अपना उद्बोधन दिया। आज के द्वितीय युवा अधिवेशन के सभी अतिथि, लाभार्थी, सहयोगी, गुरु भक्त एवं अधिवेशन में हमारे आमंत्रण को मान देकर पधारे सभी युवा मंडल एवं सकल सदन का संयुक्त मेवाड़ नवयुवक मंडल द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशेष जिनके तत्वाधान में ये युवा अधिवेशन आयोजित हो रहा है, कुंवरिया श्री संघ एवं अम्बेश कुमुद युवा मंडल का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। पूज्य कोमल गुरु ने नवयुवक मंडल को जिस दिशा में प्रेरित किया, आप सबके सहयोग से उस दिशा में बढ़ने की पूरी कोशिश की है। बाकी जो भी उपलब्धि नवयुवक मंडल के साथ जुड़ी है, इसका निर्णय और इसकी सहभागिता सभी पर टिकी हुई है। मैं अपने आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन अवश्य करता हूँ, माँ गुरु सौभाग्य ने युवा शक्ति के लिए जो स्वप्न देखे, हम सबको मिलकर गुरु स्वप्न साकार करने। तदुपरांत कुमारिया के युवाओं द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। कल युग में सतयुग के जिसने कल युग के सतयुग में जिसने खोल दिए हैं द्वार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। नमो नमो अरिहंताणम, नमो नमो श्री सिद्धाणम, नमो नमो आर्याणम, नमो नमो ऊर्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। जय 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 नवकार, जय 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 नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। अरिहंतों को नमन करे, जो सिद्धों का अनुगमन करे, आचार्यों को करे वंदना, उपाध्याय का श्रवण करे। अरिहंतों को नमन करे, जो सिद्धों का अनुसरण करे, आचार्यों की करे वंदना, उपाध्याय का श्रवण करे। साधु में गुरु में हो, सर्व साधु अम्बेश गुरु में हुए हैं एकाकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। स्वागत गीत के उपरांत समारोह अध्यक्ष श्री अनिल खटोड़ जी का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही खटोड़ जी ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसी श्रृंखला में भीलवाड़ा के विधायक श्री अशोक कोठारी जी का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित अन्य महानुभावों का भी संयुक्त मेवाड़ के सदस्यों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मध्य उपस्थित भक्तों को बीच बीच में गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब, करुणाकर आदि ठाणा का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। हर्ष मनाना है, किसी का स्वागत हो रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो मन में प्रसन्नता रखो, खुशी रखो, उसके प्रति अहोभाव की भावना रखो, उससे अपना पुण्य बढ़ेगा और उस पुण्य से अपन भी क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये नियम है, ये भगवान महावीर का सिस्टम है, कर्मवाद का सिद्धांत है। जो अगर आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको फल बोले। प्रसन्नता के बीज बोओगे तो आपको भी प्रसन्नता मिलेगी, आज नहीं तो कल। हर जगह स्वागत में इतना समय चला जाता है, स्वागत में इतना समय चला जाता है, तो खुशी की बात है। समाज से जुड़ रहे हैं, समाज को अनुदान और देंगे और समाज को और आगे बढ़ाएंगे, शासन की प्रभावना करेंगे, सब लोग जुड़ेंगे, कितनी अच्छा होगा, कितना बढ़िया काम होगा। चिंतन को सही रखो, सोच को एक सकारात्मकता के साथ जोड़ो तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हो, बहुत बड़ा उत्थान कर सकते हो, समाज को कई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। हर चीज जो यहाँ हो रही है बिना किसी नियम के, बिना किसी फायदे के, बिना किसी
प्रयोजन के नहीं हो रही है, कोई न कोई अच्छा प्रयोजन उसके पीछे लगा हुआ है, तभी जाकर वो चीज हो रही है। इसी श्रृंखला में हर्षित मुनि जी ने भी अपने मंगल उद्बोधन से संयुक्त मेवाड़ मंडल की सराहना की। अम्बे सौभाग्य मदन गुरु कोमल की शरण को छोड़कर अन्य कहीं शरण स्वीकार नहीं करूंगा। अन्य शरण स्वीकार नहीं करूंगा। मैं संकल्प करता हूं, मुझे सारे युवाओं की आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़ा करके यह संकल्पित करे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल की शरण को छोड़कर अन्यथा कोई भी शरण स्वीकार नहीं करूंगा। बस यही मुझे आपसे चाहिए था कि यहाँ पर हम इस संकल्प के साथ में जुड़े। युवा अधिवेशन, युवा अधिवेशन क्या है? युवा अधिवेशन, युवा अधिवेशन है मेवाड़ की आन बान शान को बरकरार रखने का मिशन। युवा अधिवेशन है आधुनिक युग में संस्कारों को संस्कारित करने का मिशन। युवा अधिवेशन है मेवाड़ की शक्ति को जग प्रसिद्ध करने का मिशन। और युवा अधिवेशन है एक दूसरे को सपोर्ट देकर महाशक्ति बनने का मिशन। युवा आज जो स्वयं इस दुनिया को रूल करते हैं, युवा जो स्वयं इस दुनिया को रूल करते हैं, आज उन युवाओं को कुछ रूल्स बताने के लिए थोड़ा सा अपनी तुच्छ वाणी से आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप गंभीरता से श्रवण करें, क्योंकि बातें रह जाएगी और समय निकल गया, वो लौट कर आने वाला नहीं है। समय चेष्टा है, इसीलिए कुछ कहने जा रहा हूं, क्योंकि अब समय बचा नहीं है कि आप मैदान में आओ, अनुभव लो, अनुभव से सीखो, फिर इसको इम्प्लीमेंट में लाओ। आप समय है एक्सपीरियंस को लेकर के एक्सपीरियंस करने का समय, दूसरे के अनुभव को लेकर के अपने स्वयं में अनुभवित होकर के हमें तुरंत मैदान में अब आना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हमारे भीतर हैं, बहुत सारे हैं जो हमारी इस युवा संगठन को विघटन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो मजबूत गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है वो कभी भी विघटन में नहीं जाता है। एक्सपीरियंस लेकर के आगे हमें बढ़ना है। एक छोटा सा रूल्स आपके जीवन में आपको कल्याण कर सकते हैं। आपने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किया, ध्यानपूर्वक सुनो, आपने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किया, एडमिनिस्ट्रेट किया, तब जाके आप बिजनेस में, आज जॉब में, आप अपने प्रोफेशन में परफेक्ट हो पाए हो। लेकिन युद्ध ऐसा होता है जो यदि किसी पर विश्वास करता है तो सबसे ज्यादा विश्वास अपने आप पर करता है। दूसरा कोई भी होता इंसान, युवा जल्दी से किसी के दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता है। युद्ध होता है, युवा जो होता है वो सबसे ज्यादा विश्वास अधिक करता है तो स्वयं के ऊपर करता है। और यही आपकी गजब शक्ति है। बंधु, इस सभा में एक युवाओं का मेला लगा हुआ है और बंधुओं, यह युवा शक्ति है जो देश की तकदीर बदलने के लिए काफी होती है। जिस समाज में युवा नहीं होता है ना, वो समाज अधिक देखकर चलता नहीं है। संयुक्त मेवाड़ युवा मंडल, इसके खास बात है पता है? आज जो यहाँ पर आया है मंडल,
जिसके माध्यम से आप इतना एकत्रित हुआ हो, वो सहयोग मेवाड़ युवा मंडल की खास बात यह है कि हम तो खड़े हो गए, हम तो खड़े हो गए हैं, बट जो खड़ा होना चाहते हैं हम उसके लिए खड़े हैं। हम तो खड़े हो गए हैं, लेकिन जो खड़ा होना चाहते हैं हम उसके लिए खड़े हैं। युवा मंडल का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है कि हम इस सोच के लिए हम आप सबका अनुमोदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस सोच के माध्यम से आप बहुत आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में भीलवाड़ा के विधायक श्री अशोक कोठारी जी ने विचार सभी के समक्ष प्रकट किए। में पधारे हुए आप सभी आत्मीय जनों को नमन, जय जिनेंद्र। युवा कौन है? जो जिज्ञासा रखते हैं जीवन के सत्य को जानने के प्रति, जो साहसी है, श्रेष्ठ निर्णय लेने वाले, और जो निर्भय है कि जो मृत्यु से भी न डरने वाले। और वो तभी संभव है कि जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, सत्य, न्याय और धर्ममय हो, तो हम निर्भय हो सकते हैं, ऐसा हमारा जीवन हो। और आपने अभी कहा सम्मान के बारे में, तो मैंने जाना सम्मान हमारे भीतर से होता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है बाहर के सम्मान की आवश्यकता नहीं रहती है, वो बाहर का सम्मान उद्धार का होता है, बस भीतर से सम्मानित हो। और पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब का जो स्नेह रहता है उनके प्रति हम कृतज्ञ रहते हैं। और हमने ये भी जाना है कि व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है यहाँ धरती पर, और जो भी हम कुछ भी करते हैं अपने आनंद के लिए, और यूं देखें तो करते बूंद जितना, पाते समुद्र जितना। और आगे देखिए तो मानव जीवन और जैन धर्म बहुत दुर्लभ है। मानव जीवन भी बहुत अनंत जन्मों की यात्रा के बाद मानव जीवन मिलता है। और जैन धर्म इसलिए दुर्लभ माना गया कि जैन एक सत्य के निकट होते हैं, सत्य की समझ को रखने वाले होते हैं, एक प्रेम, मित्रता, करुणा और निष्काम सेवा के हृदय को जीने वाले होते हैं। आप सभी को भीतर से बदलना है, नम्रता से युक्त होना है, सामाजिक संवर्ग, धर्म आराधना करके आंतरिक शुद्धता को उजागर करना है। ऐसा अद्भुत संदेश छोटे से समय में इतनी मार्मिक बातें कह करके आप गए हैं, निश्चित ही युवाओं के लिए बड़ा मार्गदर्शन का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महान, बहुत बड़े साधक के रूप में भी आप हैं, और बहुत बड़े गुरु भक्त के रूप में भी आप हैं, और बहुत बड़े दानवीर भामाशाह के रूप में भी आप हैं, और बहुत अच्छे सत्यनिष्ठ न्याय नीति के राजनीतिज्ञ भी आप हैं। ऐसे समस्त गुणों के जो धारक हैं, ऐसे अशोक जी को एक बार आप सभी बोलेंगे हर्ष हर्ष। ये दिन दुनी रात चौगुनी अभिवृद्धि करें और खूब ऊंचाइयों को छुए। ये अम्बेश गुरु की इस सभा में, इस दरबार में हम सबकी क्या है कामना है, हम सबकी क्या है भावना है। तदुपरांत श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के सभी सदस्यों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद गुरुदेव ने समस्त सदस्यों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर आदि ठाणा ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले धार्मिक जो संगठन होते हैं वो संगठन कर्म निजरा के लिए होते हैं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए होते हैं, और संघ और समाज के अंदर मैत्री और सद्भाव को बढ़ाने वाले होते हैं। जहाँ इस तरह की
स्थितियां खड़ी होती है, इस तरह के परिणाम जहां पर घटित होते हैं वही धर्म संघ कहलाते हैं। जहां पर विघटन हो, जहां पर खींचातानी हो, जहां एक दूसरे के प्रति जो है नुक्ताचीनी हो, निंदा विकता हो, ऐसे स्थानों को हम जो है संगठन नहीं कह सकते हैं। वो संगठन नहीं है, वो गुट है। उसको क्या कहते हैं? गुट कहते हैं। गुट में और संगठन में अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जितना धरती और आसमान का अंतर है उतना ही संगठन में और गुट में अंतर है। गुट भी कुछ लोगों का होता है और संगठन भी कुछ लोगों का होता है। तो संगठन नीति से चलता है, नियम से चलता है, और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्दिष्ट होते हैं नियम, उन नियमों के अनुसार संगठन चलता है। और संगठन की जय जयकार होती है, संगठन का विकास होता है, संगठन में जो है उपलब्धियां हासिल होती है। संगठन में क्या होता है? उपलब्धियां हासिल होती हैं। और संगठन के अंदर जो है एक शांति का अजस्र वातावरण निर्मित होता है, उसको हम संगठन कहते हैं। जिन संगठनों में इस तरह का परिणाम है, समझना, अपने आप में धन्य समझना कि हम धन्य हैं और बहुत पावन हैं और सही दिशा में हम अपना प्रयाण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। बंधुओं, ये युवा अधिवेशन जो है ये हमारे आराध्य गुरुदेव की एक सोच थी कि हमारे समाज का बहुत बड़ा आयामी, जो बहुत बड़ा जो है विस्तार है, इस छोर से उस छोर तक, और प्रवासी भी बन चुके हैं कई लोग। तो अब उनको कैसे संभाला जाए, कैसे उनको जो है सूचनाएं दी जाए, कैसे उनको निर्देशित किया जाए। तो बड़े लोगों ने मिलकर के इस चीज को जो है अंजाम देने का कार्य किया। और गुरुदेव ने अकोला में, हमारी बहुत बड़ी घटना है, इतना सुनाने का वक्त नहीं है, शॉर्टकट में शुद्ध रूप में आपको समझना है कि उस समय में कतिपय बड़े ही समाज सेवी समर्पित जो संघ और समाज के प्रति, क्योंकि संघ और समाज ही एक व्यक्ति की इकाई है, व्यक्ति की धुरी है। जो व्यक्ति टिकना चाहे, जो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना चाहे, अपने गंतव्य को पाना चाहे, वो समाज की धुरी के साथ जुड़ा रहे। समाज की धुरी के साथ जुड़ा रहेगा वो व्यक्ति जो है निश्चित ही अपने जीवन को गंतव्य की दिशा में बढ़ा पाएगा। वरना कहते हैं कि जो धुरी से जुड़ा हुआ नहीं है वो गट्टी की चाक में क्या हो जाएगा? पिसा जाएगा। उसका कोई वजूद रहने वाला नहीं है। वो अपमान अवगणना की वो उस गर्त में चला जाएगा। ये सत्य और सार्वभौमिक है। जब से सृष्टि बनी है तब से ही संगठनों का महत्व बढ़ा, और त्यों विकसित होता गया, त्यों संस्कार और नियम और प्रणालियां चालू की गई। तो ये प्रणालियां, आज का जो युग है, आज का युग जो है कैसा युग है? वैज्ञानिक युग है और संसाधनों का युग है। तो इस संसाधनों के वैज्ञानिक युग में भी जीवन का विज्ञान हमको सीखना है। तो जीवन का विज्ञान सीखने के लिए कतिपय कुछ सूत्र हैं, आधार हैं, जिन आधार पर हम रह करके अपने जीवन का विज्ञान बहुत भलीभांति सीख सकते हैं। सर्वप्रथम हम अपने धर्म के प्रति बड़े श्रद्धावान रहे। ये आत्महित में है। कोई बोले कि मुझे कल्याण करना है, मुझे सुख पाना है, मुझे किसी तरह का दुख दुविधा झंझट परेशानी जीवन में नहीं चाहिए, वो उस व्यक्ति को चाहिए कि वितरागता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखे। हर हाल में वितरागता को जीवन में धारण करके रखें, जिससे कि उसको जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। जितनी श्रद्धा आपको वितरागता में होगी, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ केवली वितराग मार्ग दयामय धर्म में होगी, उतनी खुशहाली आपके जीवन में बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरा सूत्र है समाज के प्रति निष्ठावान रहना। जो समूह है हमारा, उस समूह के प्रति हमें पूर्ण समझ लेना। समूह में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के सब हमारे हैं। ऐसी विशाल भावना हमको बना के रखनी, संकीर्णता नहीं रखनी है कि ये मेरा नहीं है, ये पराया है, कि ये इस तरह से करता है, उस तरह से करता है। ऐसी भावनाओं से हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी जो शक्ति होती है वो क्षीण होती है, और क्षीणता में जिस ऊंचाई को हम छूना चाहते हैं फिर वो ऊंचाई हमें प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए जितने भी बेकार के चिंतन है, मंथन है,
विचार हैं उनको खत्म करना है कि ये मेरा नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, ये व्यक्ति वो नहीं कर सकता है, इसमें ये योग्यता नहीं है, ये गुण नहीं, ऐसा हमको नहीं सोचना है। ये सोचने से हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है। ये मंडल एक आधार है, आपके जीवन को बनाने का एक आधार है। आपकी जीवन में इस लौकिक और परलौकिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए परम कारगर सिद्ध है। इसलिए परम कारगर सिद्ध है तो उसके प्रति आपको नियमों के साथ तो बंधना ही पड़ेगा। और देखिए, सामाजिकता के नियम, व्यवहारिकता के नियम, इस लौकिकता के नियम, परलौकिकता के नियम, इन तमाम नियमों के अभी कोई इतना समय अपने पास ज्यादा नहीं है कि नियमों की हम चर्चा करें। सिर्फ और सिर्फ अपनों को जिन शासन के प्रति प्रगाढ़ भावना रखना कि मैं जिन शासन का हूं और जिन शासन मेरा है, मुझसे जिन शासन अलग नहीं हो सकता और मैं जिन शासन से अलग नहीं हो सकता। और जिन शासन की जो भी प्रपुणा है, जो भी विधियां हैं, जिन शासन कभी देवी देवताओं में परमात्मा का रूप नहीं मानता है, जिन शासन जो है धूप दीप अगरबत्ती या बाह्य यात्रा का महत्व ज्यादा महत्व नहीं देता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना। ये अपने सब जो है व्यवहार जगत के पॉइंट हैं और व्यवहार जगत को ज्यादा आत्मसात करने की आवश्यकता नहीं। व्यवहार जगत को सिर्फ व्यवहार जगत ही सीमित रख करके अपने को चलना है। क्योंकि मूलभूत, जैसा कि अशोक जी ने आपको क्या कहा, मूल लक्ष्य अपना जीवन का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। इसी लक्ष्य को अपने को बना कर रखना है। इस मंडल के तहत भी हमारा वही ध्येय है कि हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी है। तो आनंद की प्राप्ति के पहला पायदान तो जो हमें सीखना है वो यही सीखना है, वितरागता के प्रति प्रगाढ़ता। ये पहला पायदान मजबूत कर लो कि वितरागता ही हमारे जीवन का सारे जो नियम जो निर्दिष्ट कर रहे हैं, वितराग धर्म हमें निर्दिष्ट कर रहा है, उस निर्दिष्टता में ही हमको चलना है। ये युवा मंडल कर सकता है। अज्ञानता के गहरे अंधकार को दूर करना है, ये सब यात्रा करना, ये बाह्यता को, आडंबर और दिखावे को अपने मतलब जीवन में अपनाना, जीवन व्यवहार में लाना, ये अपना काम नहीं। अपना काम है स्वाध्याय करो, त्याग करो, तप करो, साधना करो और गुरु भगवंतों की सेवा करके समाज के लाभ के लिए काम करो। तो गुरुदेव ने सूत्र दिया है, जन्म मरण परण सस्ता हो। ये सस्ता होंगे तो आपको तनाव की स्थिति से मुक्त करेंगे। सबसे पहले आपके जीवन में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया रहेगी तो आप खुशहाल रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो माया का रोकना जरूरी है। माया क्योंकि आडंबरों में और दिखाओं में ज्यादा वे हो रही है, अनाव शनाव खर्चा हो रहा है। जैन धर्म के महिमा के लिए हम संकुचित हो रहे हैं, दिनों दिन संकुचित होते हुए चले जा रहे हैं। और बाहर एक टेंट, शादी में टेंट करना है तो 50 लाख का टेंट करने के लिए तैयार हैं, और अपने आयोजनों में टेंट करना है तो वहां पर जो है हम घास काट डालते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महत्व किसका ज्यादा है? महत्व शासन का ज्यादा है। तो जिसका महत्व ज्यादा है उसको महत्ववान बनाना हमारा फर्ज बनता है। और घर गृहस्थ के जीवन के अंदर ये लौकिक व्यवहार है, उन लौकिक व्यवहारों को निभाना भी बहुत जरूरी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर उसको किस विवेक के साथ करना, किस समझ के साथ करना, ये हमारा विवेक होना चाहिए। बहुत ज्यादा हमारे को इसमें जो है समझ पूर्वक कार्य करना चाहिए। जन्म मरण परण सस्ता होने का तात्पर्य ये होगा कि आपकी जो व्यवहारिकता का जो पक्ष है, व्यवहारिकता का जो पक्ष है वो निर्विवादित रहेगा और निष्कंटक रहेगा, और आपको जो है उसमें अजीब बहुत बड़ी शांति मिलेगी और बहुत बड़ी तसल्ली मिलेगी। खर्च होगा ही नहीं, खर्च कम होगा तो आपको ज़्यादा तनाव में नहीं रहना पड़ेगा। तो मूल आधार शॉर्टकट में सिर्फ इतना सा है कि आपको ज़्यादा नहीं कमाना पड़ेगा, ज़्यादा आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। कम सीमित खर्चों में अपना संसाधन सब समान रूप से चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको एक आवाज़ उठानी है, एक लक्ष्य के साथ अपने समाज का उद्धार करना। गुरुदेव ने बहुत बड़ी विद्वता हासिल की, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, खुद समाज का अध्ययन किया, खूब परिभ्रमण किया, हर संघों में वो गए, उन तमाम संघों का अनुभव निचोड़ करके हमको दिया है। तो उसका लाभ हमको उठाना चाहिए ना, उसमें हमें किसी तरह की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर हम भूल करेंगे, इन तथ्यों को जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय हमारा होगा वो बड़ा विकट होगा। इसलिए बुद्धिमानी से काम लेना है, विवेक से काम लेना है, समझदारी से काम लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर
ऊपर विशेष विशेष अति विशेष चिंतना मंतना युवकों को करनी बहुत जरूरी है। गुरुदेव के मंगल उद्बोधन के बाद कुमारिया समाज के अन्य महानुभावों का भी स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत पूज्य गुरुदेव ने शासन प्रवृत्तियों को कैसे कायम रखें इसके बारे में बताया। मैं आज समस्त मेवाड़ की संस्थाओं से आह्वान कर रहा हूं कि संस्थाएं अपने नियमों से चले। सुनो ध्यान से, सभी मेवाड़ की संस्थाओं से मैं आह्वान कर रहा हूं कभी सभी संस्थाएं अपने नियम कानून और अपनी मर्यादा के अनुसार ही चले। कोई भी संस्था के ठेकेदार बनकर के न रहे, मालिक बनकर के न रहे। आपको सेवा का कार्य दिया है, आप सेवा करें। जितना समय आपको दिया है उतना समय आप सेवा करें, इतना मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं। और इस संगठन को 2 कदम और आगे बढ़ाने का वो आपको जो है कार्य करके दिखाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तदुपरांत द्वितीय अधिवेशन में उपस्थित महानुभावों ने भी अपने क्रमानुसार विचार प्रकट किए। पूज्य शिवाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब, शेरे मेवाड़ ज्ञान गौरव सिंधु श्रमण संघ महामंत्री पूज्य सौभाग्य गुरु जी महाराज और सेवा के महासागर मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य मदन मोहन जी महाराज साहब और मेवाड़ भास्कर युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक कोमल जी महाराज साहब के आशीर्वाद से आज श्री अम्बे सौभाग्य नवयुग मंडल का द्वितीय युवा अधिवेशन कुमारिया संघ और कुमारिया युवा मंडल के तत्वावधान में बहुत ही ऐतिहासिकता के साथ संपन्न हुआ। युवा उमड़े जाते थे, ऐसा नज़ारा कभी कभार देखने को मिलता है। मैं दिल से हृदय से कह सकता हूं कि पूज्य सौभाग्य गुरु का आशीर्वाद इनके साथ है और ये युवा संगठन अपना सितारा चमकाएगा। एक सबसे बड़ी बात है, आज गुरुदेव ने निष्पक्षता का परिचय देते हुए इसमें भी युवा संघ में भी परिवर्तन किया है। जो हमारे कोहिनूर हीरा अलंकरण से सम्मानित अनिल जी खटोड़, जिन्हें जो पहले संरक्षक थे, उन्हें आज प्रमुख पद पर गुरुदेव ने स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे जो पहले अध्यक्ष थे, कोहिनूर अध्यक्ष प्रमोद जी सिंघवी, जो पहले अध्यक्ष थे, उन्हें चेयरमैन पद पर गुरुदेव ने आज स्थापित किया। और अध्यक्ष, जी हाँ, गुरु भारेज की वो पुण्य भूमि जहाँ इतने बड़े महान संत का आशीर्वाद मिला हुआ, उसी राज करेड़ा का एक सितारा, जिन्होंने पहले संयुक्त मेवाड़ नवयुग मंडल के कोषाध्यक्ष के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। और इनका एक सपना है, गुरुदेव के भावों से लगा कि बबलू जी रांका, जिन्हें आज सबके समर्थन से गुरुदेव ने सबका समर्थन मांगा और उन्होंने कहा संयुक्त मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष का दायित्व हमारे राज करेड़ा के दानवीर समाज सेवी गुरुभक्त श्री बबलू जी रांका को सौंपा जाए। सबकी सहमति से गुरुदेव ने संयुक्त मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष का दायित्व हमारे आदरणीय बबलू जी रांका को सौंपा। और फिर बबलू जी रांका ने अपने महामंत्री के रूप में, जो पूर्व में भी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, हमारे गुरु अम्बेश जन्मधरा धामला के उत्कृष्ट समाज सेवी रौनक जी सियाल, उन्हें पुनः महामंत्री पद पर स्थापित किया गया। हमारा यही लक्ष्य है
कि पूज्य सौभाग्य गुरु ने जन्म मरण परण सस्ता होकर जो नारा दिया, गुरुदेव के संदेश को घर घर पहुंचाया। शुरुआत हो चुकी है। मैंने स्वयं बिटिया के शुभ विवाह के मुख्य भोज में 21 आइटम का पालन किया। अन्य सहयोगी भी साथ दे रहे हैं। माँ गुरु सौभाग्य चाहते थे कि मेवाड़ गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी युवाओं का एक संयुक्त मेवाड़ नवयुग मंडल स्थापित हो। गुरु कोमल के आह्वान से अनेक युवा संगठन जुड़ रहे हैं। गुरु कृपा से हम जरूर कामयाब होंगे। मैं इससे अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि संयुक्त मेवाड़ नवयुग मंडल ने मुझे संरक्षक के रूप में सेवा का अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं, मंगलवार प्रथम युवा अधिवेशन में पूज्य कोमल गुरु ने कोहिनूर हीरा का जो अलंकरण प्रदान किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव श्री जब तक चाहेंगे युवा शक्ति के साथ जुड़कर सेवा देता रहूँगा। गुरु का जो भी आदेश होगा हमेशा सेवा के लिए तैयार रहूँगा। कुंवारिया श्री संघ कुंवारिया युवा मंडल ने जो शानदार व्यवस्था को अंजाम दिया, आपको लाख लाख धन्यवाद। पूज्य कोमल गुरु के साक्षात चमत्कार मैंने देखे हैं। अगर सच्ची निष्ठा हो तो गुरु का आशीर्वाद जरूर फलता है। काव्य की भाषा में कहूँ तो गुरु कोमल में महान साधक नजर आता है। गुरु कोमल में महान साधक नजर आता है। आपका मंगल आशीष निष्फल नहीं जाता है। छोटे बड़े सबके लिए खुला गुरु का द्वार है। अनिल खटोड़ गुरु चरणों में वारी वारी जाता है। अनिल खटोड़ गुरु चरणों में वारी वारी जाता है। इस अवसर पर संयुक्त मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष कोहिनूर हीरा श्री प्रमोद जी सिंघवी, महामंत्री श्री रौनक जी सियाल, कोषाध्यक्ष श्री बबलू जी राका एवं पूरी युवा संयुक्त मेवाड़ टीम को धन्यवाद दूंगा। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी युवा पूर्ण समर्पण भाव से नवयुग मंडल को आगे ले जा रहे हैं। द्वितीय युवा अधिवेशन का लाभ कुंवारिया श्री संघ को दिया है। आज युवाओं ने इतिहास रचा है। गुरु के सानिध्य में जो गुरु की प्रेरणा लेकर बड़े बड़े कार्यों में भाग लेकर युवा ने घोषणा की है, धर्म के प्रति आस्था रखना, जीव दया के प्रति आस्था रखना और गरीब के हमेशा सहयोगी बनकर देश विदेश में समाज में सभी युवाओं को प्रेरित कर बहुत ही अच्छा आगाज गुरु की प्रेरणा से युवाओं ने बहुत बड़ी सौगात कुंवारिया में दी है। सदाचार, नैतिकता और मर्यादा अनुशासनात्मक स्वरूप प्रदान किया उन्होंने। जब तक संघ और समाज में भक्ति की भावना, समर्पण की भावना, निष्ठा की और आस्था की भावना नहीं होती है, तब तक वो समाज एक आदर्श समाज का स्वरूप प्रदान नहीं कर सकता है। तो हमारे गुरुदेवों का कहना है कि अगर समाज में आगे बढ़ना है तो आपको सदाचार, नैतिकता और सत्य निष्ठा का एक आलम्बन लेना ही होगा और वो संघ और समाज को मजबूत बनाएगा और साथ में अपनी आत्मा का विकास भी करेगा, सद्गति का पर्याय भी बनेगा। आजकल दिखावा, आडंबर में लोगों का विश्वास ज़्यादा है और ये दिखावा सिर्फ भ्रमणा है मन की, जिसकी वजह से आत्मा जो है अधोगति को प्राप्त होती है। अपनी आत्मा का सही स्वरूप निखरने में नहीं आता है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा को चाहिए, प्रत्येक प्राणी को, जीव को, समाज सेवियों को चाहिए कि वो आडंबर और दिखावे से दूर होकर के सत्य निष्ठा और संत प्रेम के प्रति अनन्य विश्वास रख करके और आस्था रख करके वो समाज में कार्य करे तो समाज में प्रतिष्ठित होगा और उसके उज्जवल भविष्य की खूब अच्छी नींव मजबूत बनेगी। उसके साथ में युवाओं को भी वो मार्गदर्शन कर सकेगा। ऐसी सद्भावनाओं से ही जो है समाज का विकास और समाज का गौरवान्वित होता है। ऐसे कई समाज हैं जहाँ पर इस तरह की सामाजिक सुदृढ़ता के मजबूत सूत्र कायम हैं
और वो समाज दिनों दिन विकास की प्रक्रियाओं को बढ़ाता हुआ अपने आयामों को स्थापित करता हुआ ऊर्ध्वगामिकता की ओर बढ़ रहा है। बंधुओं, हम सभी आज युवा मंडल का ये अधिवेशन कर रहे हैं, तो इस अधिवेशन का तात्पर्य भी यही है कि हम आने वाले युवकों को नैतिकता, सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता का जीवन जीने की प्रेरणा दें। इसीलिए हमने युवक सम्मेलन किया है, समाज में उत्क्रांति हो और धर्म, ध्यान, त्याग, तप, सेवा और भक्ति भावना में समाज आगे बढ़े। यही आज के इस सम्मेलन की जो है प्रेरणाएं हैं। सभी अपने जीवन में इसको धारण करके आगे बढ़े, यही मंगल कामना, यही आशीर्वाद है। आज जैसा कि आपने यहाँ देखा, सुबह से आज युवा अधिवेशन द्वितीय इस कुंवारिया की स्वाध्याय नगरी कुंवारिया की धर्मधरा पर बहुत ही हर्षोल्लास और संघ की सक्रियता और एक रूपता के साथ मनाया गया, जिसमें कि अपन ने सर्वप्रथम यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया था और रैली में लगभग 1000 से ऊपर की संख्या में लोगों ने भाग लिया और गुरु के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। बहुत प्रशंसनीय है और यह व्यवस्थाएं जो कुंवारिया संघ की रही वह भी बहुत प्रशंसनीय रही। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में पधार कर अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव ने समय समय पर पधार कर हमको आशीर्वचन प्रदान किया, मार्गदर्शन प्रदान किया, इसके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत साधुवाद, बारंबार वंदन। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त मेवाड़ युवा मंडल द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था गत वर्ष। उसमें कुछ युवा मंडलों ने बहुत सक्रियता दिखाकर अच्छे से अच्छा संख्या में ब्लड डोनेशन का कार्य करवाया। उसमें प्रमुखता से है बेंगलोर युवा मंडल आमेट, युवा मंडल भिलवाड़ा, युवा मंडल चित्तौड़गढ़, युवा मंडल राशमी, युवा मंडल फतेहनगर, युवा मंडल राजकरेड़ा, युवा मंडल कांकरोली, युवा मंडल फतेहनगर। इन संघों ने कुल मिलाकर 744 यूनिट ब्लड की व्यवस्था मात्र 3 दिन के अल्प समय में, क्योंकि पिछले वर्ष 25 अगस्त को ये युवा अधिवेशन, प्रथम युवा अधिवेशन मंगलवार में आयोजित किया गया था, उसके सेकंड सेशन में यह ब्लड डोनेशन कैंप की योजना बनी और उसको क्रियान्वयन 31 अगस्त को ही करना था। तो 27 अगस्त को आधिकारिक घोषणा हुई और 31 अगस्त तक 744 यूनिट। आज लोग 3-3 महीने की प्लानिंग से भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि 3 दिन की प्लानिंग में इन युवा मंडलों ने किया। बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसके लिए हमने इनको प्रशस्ति पत्र आज से अभिनंदन करने का प्रावधान रखा था। कुछ मंडल मौजूद थे, उनका किया गया, कुछ शेष हैं, उनके प्रशस्ति पत्र हमारे पास पड़े हैं। यथासंभव कार्यक्रम में जब भी मुलाकात होगी उसका ये किया जाएगा। युवा शक्ति संचित करो, मन में रहे विचार, समाज वही उन्नत हुआ, युवा जिसके आधार। शासनपति भगवान महावीर स्वामी को वंदन, जन जन के श्रद्धा के केंद्र गुरुदेव अम्बेश सौभाग्य मदन को वंदन। अत्र विराजित मेवाड़ भास्कर युवा मनीषी प्रवर्तक गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब को वंदन। समाज की युवा शक्ति का संगम गुरुदेव का ऐसा उदाहरण है, ये आज नजारा कुंवारिया को देखते हुए बनता था। किसी भी समाज का विकास, उसकी श्रेष्ठता युवा शक्ति पर निर्भर करती है। युवाओं को अपनी ऊर्जा और विचारों को एकत्रित करके मजबूत और आदर्श समाज का निर्माण सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। एक ऐसा समाज जिसका अनुकरण अन्य समाज प्रेरणा मानते हुए करे। आज कोई भी संस्था कोई भी बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है तो उसके पीछे बड़े संसाधनों की जरूरत है, बड़ी युवा शक्ति की जरूरत है। ये सम्मेलन इसलिए है कि अपने दूरगामी लक्ष्य, जो कि भविष्य में जहां अभी अपन को लग रहा है कि अपन पीछे खड़े हैं और आगे आना है, तो आप सब लोगों के समर्थन से आना होगा आगे। कोई बात की भूमिका रखी जाती है, कहीं कोई स्वागत कार्यक्रम हो रहा है, अपने युवा मुंह मोड़ के जा रहे हैं, ऐसा किस प्रकार से
चलेगा। किसी समाज में सुधार करने के लिए 2 मिनट कोई योजना सुननी पड़ती है, उसके प्रति अपने सुझाव देने पड़ते हैं, उसके प्रति अपन को काम करना पड़ता है। तो अगर इस तरह की बातें होवे तब जाके तो कोई बात बने। अब अपन किसी बात को नहीं सुने और अनसुना करके चले जावें तो ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। आपका जो सुझाव है स्वाध्याय के प्रति बहुत अच्छा सुझाव है। साधु भगवंत का जहाँ चातुर्मासिक सानिध्य है वहाँ तो ये गतिविधियाँ संपादित है ही है। दूसरी तरफ से अपने स्वाध्याय केंद्र द्वारा पर्युषण में 8 दिन के लिए स्वाध्याय बंधु अपना घर बार छोड़ के वहाँ जाते ही हैं और स्वाध्याय कराते हैं। और तीसरी बात जो गुरुदेव ने जिसका विशेष जोर दे रखा है कि बाल जो स्कूल खोले गए हैं जैन स्कूल, वो इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारी जगह जहाँ संख्या है वहाँ तो कर रहे हैं, पर जहाँ बहुत छोटे गांव हैं और जहाँ पर संख्या नहीं है तो वहाँ ऐसी व्यवस्था संचालित नहीं है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जो युवा होते हैं ना तो उन सब की एक मीटिंग होनी चाहिए। उनसे क्या है कि कार्यरेखा होती है ना वो मतलब तय की जाए, ताकि मतलब यहाँ पर जब आते हैं तो मतलब उसमें और अपन को ज़्यादा मतलब अपने को फोकस रहता है भाई कौन कौन से बिंदुओं पे बात करनी है अपने को। मतलब जैसे अपन कपासन ब्लॉक हो गया, राष्ट्रीय ब्लॉक हो गया, जैसे इन 2 ब्लॉकों के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग हो गई। हर संडे के हिसाब से हो जाती है, तो संडे के हिसाब से हो जाती है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा इतना अनुभव नहीं है तो क्षमा करना। तो उस वजह से मतलब कि जो जितने भी युवा है वो जुड़ जाते हैं और जहाँ आज जो संख्या है ना उससे 2 गुनी या 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि वो युवा पहले से एक बार अपनी मीटिंग हो जाती है। जो मेन अध्यक्ष है जो भी है, जो अपनी संस्था के टीम के जो मेन कार्यकारी है, जो वो क्या है मतलब जैसे छोटे छोटे स्तर पे मीटिंग हो जाती है तो उनसे ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। जैसे लांगीच वाले भाई, चित्तौड़ वाले भाई, उनका सुझाव ये था कि आप तालुका टाइप, जैसे आप नहीं पूछ पाते, सबको मालूम, मेरे को भी मालूम, हम नहीं पूछ पाते किधर भी, तालुका टाइप है। जैसे कप्पासन, डांसवी, गंगापुर, ऐसे तालुका टाइप आप एक मेंबर, खाली एक मेंबर जोड़िए। आप उनको आप काम सौंपिए कि आपको ये काम करना है, या उनके ऊपर जो भी आपको दिशा निर्देश है उनको दे दीजिए। सब जगह आप नहीं पहुँच पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बोला सर ये स्वागत करते हैं, स्वागत नहीं करेंगे तो पैसा कोई देगा भी नहीं। मैं भी उस लाइन में आता हूँ। स्वागत करने का मतलब होता है जैसे आपने फोटोग्राफर रखा है, उनकी जवाबदारी वो फोटोग्राफी लेता है। उसके अलावा बीच के अंदर कोई भी भाई अंदर नहीं आना चाहिए। आपको मतलब स्टिक ऑर्डर करना चाहिए। कोई भी फोटो नहीं, ये मेरा मामा लगता है मैं फोटो खींचती, मेरा पापा लगता है मैं फोटो खींचती, नहीं ये मेरा लगता है आप चल दूर हो, मैं गुरुदेव, कितने फोटो खींचोगे आप? बस मेरा इतना ही सुझाव है। और भी हम कोई आपसे चाहते हैं, हमारे से कोई गलती होती है आप क्षमा करें। इसके उपरांत पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर आदि ठाणा ने भी इस संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बताया। आप कम अपने आप को मत आको। आप 1000, 5000, 50,000, लाख, 1.5 लाख के ऐसा भी नहीं हो। आप करोड़ों अरबों के काम करने के सामर्थ्य वाले हो, है ना। और नवनिर्वाचित अध्यक्ष से ये हमारे प्रमोद जी की पुरजोर भावना थी। प्रमोद जी तो पूरे उस एरिया में जमीन का भी कर रहे थे निरीक्षण। 2 साल इनको और मिलता तो ये पूर्ण रूप से कार्य को पूर्ण करते ही, मगर अभी भी साथ में है। और इन्हीं की प्रेरणा से, प्रमोद जी की प्रेरणा से इस कार्य को अब हमारे बबलू जी, खड़े हो जाओ बबलू जी, और बबलू जी को कहता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी 50 बीघा 60 बीघा जमीन लेकर के एक बहुत बड़े कॉलेज की भूमिका या हॉस्पिटल की भूमिका सबसे पहले आपको बनानी है इस मेवाड़ में। और ऐसे हमारे परम गुरु भक्त, परम दानवीर, भामाशाह, सरल मना, सहज मना और समाज हित में, जनहित में कार्य करने वाले पारस जी बापना जैसे होनहार नौनिहाल लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा इनका आग्रह था। ठीक है, आप एक संकल्प लो कि इस 12 महीने के दरमियान में कोशिश करेंगे, दिलो जान से कोशिश करेंगे और मेवाड़ को सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान करेंगे। ये आपका संकल्प लेना चाहिए। प्रमोद जी का सपना है जो आपको प्रमोद जी के साथ मिलकर के पूरा करना। ये प्रमोद जी का सपना था। मुझे कहा कि मैं इस कार्य को करना, पहले शुरुआत में था, ज़्यादा लोग जुड़ नहीं सके, अच्छे मजबूत लोग नहीं जुड़ पाए, सहयोग किसी का मिला नहीं, सपोर्ट किसी का मिला नहीं,
प्रमोद जी को अधिक रूप से प्रमोट नहीं मिला। अब आपके सामने तो देखो ये आगे और भी लोग और जुड़ जाएंगे आपके हैं, प्रमोद जी और ये अनिल जी साहब, खटोड़ साहब तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आएंगे, है ना। एक चंद्रमा होता तो सारे आकाश में उजाला कर देता है, आपके तो 3 चंद्रमा आपके साथ है फिलहाल तो। इसी श्रृंखला में गुरु कोमल रजत जयंती का लकी ड्रॉ भी निकाला गया। पुष्पा जी शुक्लेचा रायपुर, विमला देवी जी चित्तौड़ 123, 178, मंजू जी तलेसरा मंगलवाड़ के हैं, हाँ 226, एक लो ना, ये लो पकड़ो, यो करो, इन्हें करो, लो पकड़ो साहब, आ जाओ, लो पकड़ो नहीं आप। प्राची जी बोहरा मंगलवाड़ पकड़ो लो, आओ, अरे यूं नहीं, आओ ना आप। 275, इस अवसर पर नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के समस्त सदस्यों ने अपनी मंगल भावना प्रकट की। आज कुंवारिया में 7 सितंबर को आयोजित अम्बे सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के ऐतिहासिक द्वितीय अधिवेशन में पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब ने की सहमति से संयुक्त मेवाड़ नवयुवक मंडल के अध्यक्ष पद पर मुझे जो सौभाग्य सौंपा है, आज सबको हार्दिक धन्यवाद। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि सबको साथ लेकर के नवयुवक मंडल के विकास में तन मन धन से समर्पित रहूंगा। नित नए आदर्श आयाम स्थापित करने का प्रयास रहेगा। बबलू राका राजा जी का क्रीड़ा संयुक्त मेवाड़ मंडल अध्यक्ष, नवयुवक मंडल अध्यक्ष। आज कुंवारिया की धर्मधरा पर श्री अम्बे सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का द्वितीय युवा अधिवेशन मेवाड़ भास्कर उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब, श्री हर्षित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में आनंद संपन्न हुआ। मैं कुंवारिया श्री संघ और कुमुद नवयुवक मंडल कुंवारिया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हमें बनाकर दी। और यहाँ पहुँचे सभी नवयुवक मंडल और हमारे अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने हमें इस आयोजन में महती योगदान प्रदान कर इस आयोजन को बहुत ही भव्य सफल बनाया। इस प्रकार से श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का द्वितीय युवा अधिवेशन का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, राजस्थान के राजसमंद स्थित कुंवारिया की पावन धरा पर मेवाड़ भास्कर श्रमण संघीय उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर आदि ठाणा के सानिध्य में श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का द्वितीय युवा अधिवेशन उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ, जिसमें नगर के साथ साथ अनेक क्षेत्रों के महानुभावों ने सहभागिता की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। मीडिया चैनल सौजन्य करता श्री अम्बेश सौभाग्य युवा मंडल कांकरौली राजसमंद। नीरज जी खाबिया, ज्ञानचंद जी हिंगड़, अनिल जी सियाल, रविंद्र जी पगारिया, पंकज जी हिंगड़, रौनक जी पीपाड़ा। निवेदक श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़। प्रमुख अनिल जी खटोड़ भीलवाड़ा, चेयरमैन प्रमोद जी सिंघवी भीलवाड़ा, अध्यक्ष बबलू जी रांका राजकरेड़ा, महामंत्री रौनक जी सियाल थामला।